बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त जो भेड़ बकरियों या गाय भैंसों में ज़्यादातर उफारा जो हो रहा है, ये जो गंदम के सिट्टे होते हैं थ्रेशर के बाद ज़्यादातर पड़े रहते हैं ज़मीन में। लोग अक्सर अपने जानवरों को चराई के लिए बेच देते हैं। तो इससे बचाव के क्या तरीके हैं? कोशिश करें सबसे पहले आप जानवरों को ज़्यादा ये दाने के जो गंदम के सिट्टे हैं इसे ज़्यादा ना खाने दें, यानी कि एक वज़न के मुताबिक खिलाएँ। इसके बाद आपने जानवरों को फ़ौरन पानी नहीं पिलाना चाहिए और साथ-साथ आप इनको कोई हाज़मे का मिक्सचर या हाज़मे का पाउडर घर में ज़रूर रखें, ताकि फुहारे के टाइम, इमरजेंसी के टाइम आप दे सकें। तो इसके लिए आपको इलाज भी बताते हैं, आपने क्या-क्या घर पर रखना चाहिए अगर आपके कोई बकरियाँ वग़ैरह चराई के लिए जाते हैं इस मौसम में। अगर गंदम के सिट्टों की वजह से या दानों की वजह से जानवर को फारा हो जाए, तो आपने सबसे पहले भेड़ बकरी को जो है 2 चम्मच आपने मीठा सोडा पानी में मिक्स करके या कार्बोनेट मिक्सचर में मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा साथ-साथ आप उसको कार्बोनेट मिक्सचर भी पिला सकते हैं और साथ-साथ आपने इनको तेल और जो दही है, वो भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बकरियाँ ज़्यादा ये खा रहे हैं, तो आप कोशिश करें शाम के वक़्त इनको कोई खल वग़ैरह, यानी कि जो आप मकई के दाने वग़ैरह डालते थे, वो आप इनका बंद कर दें। इसके अलावा आप इनकी घास की मिक़दार भी कम कर सकते हैं। अगर पहले आप ज़्यादा इनको चारा डाल रहे थे, तो चारे की मिक़दार भी आपने कम करना है। इसके अलावा अगर आपके जानवर को इसी गंदम के दाने की वजह से डायरिया या दस्त लग जाए, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर को बुलवाएँ। बाज़ औक़ात लोग किसी डॉक्टर को नहीं बुलाते, जानवर को फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, पानी की कमी हो जाती है। जब भी किसी भी टाइम अगर जानवर को डायरिया लग जाए, अगर पानी की कमी हो जाए, तो आप इनको ओआरएस या जो निमकोल के पत्ते होते हैं, मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, वो पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। इससे जो डिहाइड्रेशन है, वो सेट होगा। कोशिश करें पहले आप इनके उफारे का इलाज करें, क्योंकि उफारा बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बाज़ औक़ात जानवरों की जान भी ले सकता है। इसके अलावा कोशिश करें जब बारिश ज़्यादा ताज़ा हुआ हो और आपने जो गीला घास है, वो भी जानवर को नहीं खिलाना चाहिए, उससे भी बाज़ औक़ात टॉक्सिन का खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपने सुबह के वक़्त जो शबनम पड़ी होते हैं सर्दियों में, वो घास भी आपने जानवरों को नहीं खिलाना। इसके अलावा जब कोई फसल हो, बरसीम हो या ज्वार हो, उसको लंबे अरसे तक अगर आप पानी ना दें, तो वो मुरझाया हुआ होगा। अगर वो भी जानवर खा ले, तो उस टाइम भी टॉक्सिन का खतरा हो सकता है। जानवर जो हैं वो ज़हरीले असरात की वजह से मर भी सकते हैं। उसके लिए आपने लहसुन लेना है, लहसुन को कूट कर जानवर को खिलाते रहें और किसी डॉक्टर से एट्रोपिन वगैरह का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएँ। ऐसी सूरत-ए-हाल खुदा ना ख़ास्ता हो, तो आप करीबी डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करें, क्योंकि ज्वार के जो ज़हरीले असरात होते हैं, उससे भी जानवर की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात गंदी सड़ी खुराक, सब्जियों के जो खुराक गले सड़े होते हैं, अगर वो आप जानवर को देंगे जिसमें फफूंदी, फंगस लगा होगा, उससे भी जानवर को ज़हरबाद या उफारा का खतरा हो सकता है। कोशिश करें जानवर को साफ़-सुथरा जगह पर चराई के लिए ले जाएँ। बाज़ औक़ात लोग कचरे की जगह वो जो चावल बचे होते हैं, वही जानवरों को खिला रहे होते हैं। उसमें बाज़ औक़ात जो कचरा होता है, उसमें ब्लेड्स वगैरह भी होते हैं, कील वगैरह भी होते हैं। खुदा न ख़ास्ता वो अगर जानवर के मैदे में चला जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो बरसीम का जो सीज़न होता है, एंड का, अख्ताम का, जिसमें बरसीम में फलियाँ लगे रहे होते हैं, उस टाइम भी उससे घासें पैदा होती हैं, उससे भी उफारे का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जब आप सरसों, यानी कि जिसे आम ज़ुबान में साग बोलते हैं, उनके पत्ते आप जानवर को खिलाएँगे, तो उससे भी उफारा का खतरा हो सकता है। इन चारों से मैदे में जो होते हैं, वो गैसेस ज़्यादा बनते हैं, जिससे जानवर को उफारा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए चाहते हैं इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। खुदा हाफ़िज़।